नमस्कार। स्वागत है आपका टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में। मैं दोबारा हाजिर हूँ अनुपमा के आज के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लिया करें। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ हुआ है आज के एपिसोड में। टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत आध्या से होती है, जो कि अनुपमा को ये बोलती है कि मेरे घर से भागने और पॉप्स की मौत की जिम्मेदार सिर्फ आप और आप ही हैं। अनुपमा फिर ये बोलती है कि मैं जिम्मेदार हूँ? तुझे पता है कि तू क्या बोल रही है? मेरा अनुज का एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें मैं जिम्मेदार कहाँ से हो गई? आध्या फिर ये बोलती है कि सिर्फ आपकी वजह से मैं पॉप से आखिरी बार मिल तक नहीं पाई और ना ही देख पाई। वो मुझसे बिना मिले इस दुनिया को छोड़कर भी चले गए। सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। बार बार दोष देती है आध्या फिर अनुपमा को। अनुपमा फिर बहुत रोने लगती है और बोलती है कि मैंने भी मेरे अनुज को खोया है। सबसे ज़्यादा प्यार मैं तेरे पापा और तुझसे करती हूँ, पर तुम दोनों ही मुझे छोड़कर चले गए। मैं तो अपने अनुज के साथ ही मर गई होती, लेकिन एक उम्मीद थी मुझे कि किसी दिन मेरे अनुज की आध्या मुझे मिल जाएगी। सिर्फ इसी उम्मीद पे मैं अब तक जीवित हूँ। अनुज को वापस तो नहीं ला सकती, पर तुझे तो अपने साथ ले जा सकती हूँ ना। इसलिए तेरे हाथ पैर जोड़ती हूँ, प्लीज़ बेटा घर चल। ज़रा सोच कि हम दोनों को ऐसी हालत में अगर अनुज देखते तो उन्हें कितनी तकलीफ़ होती। तुझे याद है ना, उन्हें बस इतना चाहिए था कि हम तीनों बस एक फैमिली की तरह साथ मिलकर रहें। लेकिन अब तू मेरे पास है और हम दोनों अब साथ मिलकर रहेंगे। अब द्वारकाधीश भी यही चाहते हैं, इसीलिए तो वो मुझे यहाँ तक लेकर आए, तुझसे मुझे मिलवाया। वरना तू सोच मैं यहाँ क्यों आती। फिर तभी अचानक मंदिर की घंटी बजने लगती है तो अनुपमा आध्या को बोलती है कि देख आध्या, अब द्वारकाधीश भी इशारा दे रहे हैं, या फिर वो मेरे अनुज का मैसेज हम तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए एक मौका तो दे दे बेटा। कान्हा जी की कसम, तेरी जो भी गलतफहमी है और जो भी कंप्लेंट है वो मैं सब दूर कर दूंगी। और अगर तू चाहती है तो मैं अपने कान पकड़कर 1000 बार उठक बैठक करके माफ़ी भी मांगूंगी रोज़। इसलिए तू बस घर चल बेटा। मेरे लिए नहीं, कम से कम अनुज के लिए तो घर चल, या अंश के लिए तो घर चल। अंश ने भी तो अपनी माँ और माँ जैसी फूई को एक ही दिन में खो दिया था, और वो हर दिन रोता है तुझे याद करके, पता है तुझे। और वो भी यहाँ पे आया है तुझे ढूंढने के लिए। तू मुझसे गुस्सा है, लेकिन अंश ने तो तेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है ना, तो उसके लिए तो कम से कम साथ चलना छोटी। प्लीज़ मान जा बेटी। फिर अनुपमा के इतने मनाने के बाद भी आध्या नहीं मानती और उससे हाथ जोड़कर इशारा करते हुए कहती है कि मैं नहीं आ सकती आपके साथ, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर अनुपमा रोते हुए उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर फिर भी आध्या नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है। तभी अनुपमा बहुत ज़ोर से रोते बिलखते हुए अनुज का नाम पुकारते हुए कहती है कि अनुज, मैं आपकी बेटी को कैसे मनाऊँ, मैं क्या करूँ अब अनुज। फिर अनुपमा कान्हा जी से भी प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे द्वारकाधीश, अब आप ही कुछ करिए अब, क्योंकि आप ही ने मुझे मेरी बेटी से मिलवाया है ना, तो इसीलिए अब आप ही उसे मनाइए और आप ही कोई रास्ता दिखाइए। फिर इसी बीच आश्रम में गंगवानी के आदमी सब चीज़ों को दोबारा बाहर फेंकने लग जाते हैं। तभी आश्रम के बच्चे रोते हुए बोलते हैं कि अगर राही दीदी यहाँ होती तो गंगवानी अंकल हमें घर से बाहर नहीं निकाल पाते। पर राही दीदी है कहाँ पर? फिर आद्या की दोस्त बबलचंद ये बोलती है कि कितने फ़ोन किए मैंने उसे, पर उसने फ़ोन भी नहीं उठाया। फिर सीरियल के अगले सीन में शाह उसमें डॉली तोशु को ये कहने लगते कि तोशु मेरी बात मान, अनुपमा को सब कुछ सच सच बता दे। मामला इतना छोटा नहीं है कि दब जाएगा, इसलिए अगर तू नहीं बताएगा तो वो जानकी बहन सब कुछ बता देगी। और ये भी तो हो सकता है ना कि अनुपमा सब कुछ संभाल ले। फिर तभी पाखी को ईशानी का मैसेज आता है कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर ये बात वो बा को बताती है। फिर बा ये सुनकर बोलती है कि शुक्र है कि सब कुछ ठीक है, असली इसलिए अब तो तुझे पता चल गया ना, अब तू दोबारा भेजेगी क्या अपनी बेटी को? पाखी फिर ये बोलती है कि नहीं बा, आगे से मैं सतर्क रहूँगी। तभी माही अचानक सबको चिल्लाकर खुशी से हॉल में इकट्ठा करती है और सबको बोलती है कि एक खुशखबरी है। फिर सब लोग पूछते हैं कि कैसी खुशखबरी? फिर माही ये बोलती है कि मेरी अनूडी से अभी बात हुई है और उन्होंने ये बताया कि आध्या मिल गई है। फिर ये सुनकर डॉली बहुत घबरा जाती है और बाकी के घर वाले भी सब चकित हो जाते हैं। माही फिर खुश होकर ये कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि अब अनूडी और अंश छोटी को लेकर घर वापस आ रहे हैं। फिर माही बापूजी को ये खुशखबरी देने के लिए अंदर कमरे में चली जाती है। फिर उसके जाने के बाद बा ये बोलती है कि ऐसे कैसे छोटी मिल गई? बाकी फिर ये बोलती है कि हाँ वाह, वही तो, मम्मी तो द्वारका गई थी ना आध्या के लिए मन्नत मांगने, और आध्या उन्हें वहाँ मिल गई। ये तो पूरा फिल्मी लग रहा है बा। डॉली फिर घबराते हुए सबको बोलती है कि क्या पता वो छोटी हो ही ना, हो सकता है ना कि भाभी को धोखा हो गया हो। बाकी फिर डॉली की बातों से सहमत होती है और बोलती है कि हाँ सही कहा आपने, हो सकता है कि कोई फ्रॉड लड़की मम्मी को उल्लू बना रही हो, और मम्मी तो छोटी के पीछे कितनी पागल है, तो वो किसी भी लड़की को अपनी बेटी बनाकर यहाँ पर ले आएगी। बा फिर ये बोलती है कि हाँ, और अगर सच में वो आध्या निकली तो? तोशु फिर ये बोलता है कि तो भी क्या हो गया, वो वापस आएगी या नहीं वो किसको पता, और उसे अगर आना ही था तो वो कब का आ जाती। डॉली फिर बहुत घबरा जाती है और उसे चक्कर आने लग जाते हैं, तो वो मन में ये बोलने लगती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो वापस नहीं आ सकती, भगवान करे वो आध्या हो ही ना।
फिर सीरियल में आगे ये दिखाया जाता है कि आद्या अनुपमा के कहे हुए बातों को सोच सोच कर कब पानी के पास चली जाती है और वो कब गिरने वाली होती है उसे पता नहीं चलता। तभी वो गिरने वाली ही होती है कि उसे प्रेम आकर पीछे से पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे पता था कि आप मरने नहीं वाली थी, लेकिन फिर भी मुझे डर लगा, इसलिए मैंने आपको पकड़ लिया। प्रेम फिर ये कहने लगता है कि किसकी गलती थी, क्या गलती थी, मैं इन सब में नहीं पड़ूंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि कोई भी गलती एक माँ और बेटी के रिश्ते से बढ़कर नहीं होती। सिर्फ माँ को बेटी की नहीं बल्कि एक बेटी को भी माँ की ज़रूरत है। आद्या फिर ये बोलती है कि तुम फिर शुरू हो गए, तुम्हारी दिक्कत क्या है। प्रेम फिर ये बोलता है कि मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं किसी माँ की तकलीफ़ नहीं देख सकता, और ये भी बोलता है कि आपको लगता है कि आप सही है और आपकी माँ गलत है, तो फिर आप उनसे मिलने में डर क्यों रही है। आद्या फिर ये बोलती है कि मैं क्यों डरूंगी अपनी माँ से मिलने से। प्रेम फिर ये बोलता है कि अगर आप अपनी माँ से नहीं डरती तो फिर आप अपने माँ के सामने क्यों नहीं जा रही, फेस टू फेस बात क्यों नहीं कर रही हैं। जाइए, उनसे बात कीजिए और सवाल कीजिए, और लड़ना है तो लड़िए। आप ऐसे तो सबसे लड़ती रहती हैं और गुस्सा आपके नाक पे हमेशा रहता है, तो आज क्या हो गया, माँ का सामना क्यों नहीं कर रही हैं फिर, आप पीठ क्यों दिखा रही हैं। और आपको पता है पीठ दिखाने वालों को लोग कायर बोलते हैं। प्रेम फिर ये भी बोलता है कि देखिए राही, मैं आपसे पैचअप करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि आप जाइए और अपनी माँ से बात कीजिए, कम से कम आपको और आपकी माँ को एक क्लोजर तो मिल जाएगा। फिर आद्या बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। फिर आद्या के जाने के बाद प्रेम ये कहने लगता है कि बहुत चुपती है ये लड़की, लेकिन कुछ तो बात है इस लड़की में। फिर सीरियल के दूसरे सीन में शाह उसमें सब डॉली को संभालते हैं और बाहर डॉली को पानी देती है और बोलने लगती है कि अगर सच में आद्या आ रही है तो समझ लो कि आद्या नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। पाकि फिर ये बोलते हैं कि मुसीबत नहीं बा, आफत आ रही है। गुस्सा, जिद, अकड़ और बदतमीज़ी का डेडली कॉम्बिनेशन है वो, इसलिए वो जहाँ भी जाएगी ना सिर्फ और सिर्फ तूफान ही लाएगी। पाकि फिर किंजल को ये सलाह देते हुए नजर आती है कि भाभी, आप परी को भी समझा देना कि छोटी से अटैच होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और रही बात माही की, वो तो है ही मम्मी की चमची, तो वो मम्मी की तरह बिल्कुल छोटी छोटी करती ही रहेगी दिन भर, लेकिन हमें बस ये ध्यान रखना है कि परी और ईशानी को उसके नज़दीक बिल्कुल नहीं आने देना है। किंजल फिर पाकि को ये जवाब देते हुए बोलती है कि परी को क्या समझाना है वो मुझे अच्छे से पता है, और वैसे भी छोटी के आने या ना आने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा तो वैसे भी सारा दिन ऑफिस में ही निकल जाता है। तुम लोग तो घर पे रहते हो तो तुम ही लोगों को ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर अगले सीन में अंश अनुपमा के पास आकर उससे ये बोलने लगता है कि अच्छा हुआ कि आपने कॉल का आंसर दे दिया, पता है कितनी देर से मैं आपको कॉल कर रहा था। तभी अनुपमा कोई जवाब नहीं देती। फिर अंश उसे देख कर ये पूछने लगता है कि क्या हुआ अनुमा। अनुपमा फिर बोलती है कि मेरी आद्या मुझे मिल गई। अंश फिर ये बहुत सुनकर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि सच में आद्या फिर मिल गई, पर वो है कहाँ पर, मुझे मिलवाओ, और वो क्यों नहीं है हमारे साथ। अनुपमा फिर ये बोलती है कि क्योंकि वो मेरे साथ नहीं आना चाहती, मुझसे नफरत करती है, वो मुझे अपना दुश्मन समझती है, इसलिए वो नहीं जाना चाहती। अंश फिर ये बोलता है कि आप मुझे बताओ कि वो कहाँ पर है, मैं उनसे बात करूँगा और उन्हें मनाऊँगा, फिर वो मान भी जाएंगी। अनुपमा फिर ये बोलती है कि अच्छा तू मनाएगा ना उसे। अंश फिर बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल मनाऊँगा। अनुपमा फिर अंश को आद्या के पास ले जाती है। फिर सीरियल के दूसरे सीन में शाह उसमें परी और माही आद्या के आने की खबर से बहुत खुश होकर डांस करने लगती है। परी फिर बोलती है कि मैं तो बहुत खुश हूँ माही, पर आद्या फिर हमें भूल तो नहीं गई होगी ना। माही फिर ये बोलती है कि जब हम उन्हें नहीं भूले तो वो हमें कैसे भूलेंगी। परी फिर ये बोलती है कि तुझे याद है माही, बचपन में हम कितनी मस्ती करते थे उनके साथ, और मैंने ना कभी कहा नहीं किसी के सामने, पर मैं फूई को बहुत मिस करती हूँ। माही फिर ये बोलती है कि मैं भी उन्हें बहुत मिस करती हूँ, पर सबसे ज़्यादा मिस उन्हें अंश करता है, इसलिए अंश उनसे मिलकर बहुत खुश हुआ होगा, और अनुडी तो खुशी के मारे नाच ही उठी होंगी। परी फिर ये बोलती है कि एक बार ये लोग आ जाएं, फिर इन लोगों का शानदार वेलकम करेंगे हम लोग। तभी किंजल वहाँ अचानक आ जाती है और परी के हाथ में बुक्स थमाकर ये बोलती है कि पार्टी प्लानिंग छोड़ो और पढ़ाई करो। आद्या अभी मिली है, इसलिए वो वापस आएगी नहीं आएगी उसका अभी कुछ पता नहीं, और आ भी जाए तो फिर फुई फुई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी। परी फिर किंजल को बोलती है कि मम्मा आप ऐसा क्यों कह रही हो, फुई इतने सालों बाद घर वापस आ रही है तो तुमको तो खुश होना चाहिए ना। और आपको क्या हो गया है मामा, आप तो फुई को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे तो अब क्या हो गया। किंजल फिर ये बोलती है कि उस बात को बहुत साल हो गया और इतने सालों में बहुत कुछ बदल गया है, और शायद आद्या भी बदल गई होगी, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम लोग वही प्यार और वही अपनापन उससे एक्सपेक्ट करो और फिर डिसअपॉइंट हो जाओ, तो इसलिए ज़्यादा ओवर इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर किंजल वहाँ से चली जाती है। परी और माही फिर किंजल के जाने के बाद बोलती हैं कि पता नहीं सबको फुई से क्या परेशानी है, और फुई के घर पे आने से कहीं घर का माहौल बिगड़ तो नहीं जाएगा ना। फिर दूसरे सीन में अनुपमा अंश को उस आश्रम में ले जाती है और फिर देखती है कि आश्रम के बाहर सारे घर का सामान बिखरा पड़ा हुआ होता है। फिर अनुपमा गंगवानी को वहाँ देखती है और पूछने लगती है कि क्या हुआ, ये आश्रम के लोग कहाँ चले गए। गंगवानी फिर उसे ये बोलता है कि वो इन लोगों ने मेरे पैसे मुझे नहीं दिए थे तो मैंने आश्रम खाली करवा दिया। ये बोलते हुए गंगवानी वहाँ से चला जाता है। फिर तभी अचानक अंश के फ़ोन पे तोशु का कॉल आता है। फिर अनुपमा कॉल उठाती है और बोलती है कि क्या बात है तोशु, कॉल क्यों किया तुमने।
तोशु फिर ये पूछता है कि मम्मी आप वापस कब आ रही हैं। अनुपमा फिर ये बोलती है कि तू क्यों पूछ रहा है, आखिर बात क्या है। तोशु फिर ये बोलता है कि वो बात यह है कि यहाँ वर्कशॉप में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। अनुपमा फिर बोलती है कि गड़बड़ हुई मतलब। तोशु फिर ये बोलता है कि वो जो हमने बड़ा वाला डिलीवरी ऑर्डर किया था वो वापस आ गया है। अनुपमा फिर ये सुनकर चौंक जाती है और बोलती है कि वापस आ गया, पर क्यों? आज तक हमारा कोई भी ऑर्डर वापस नहीं आया, तो ये क्यों वापस आ गया? क्या बात है, बता। तोशु फिर ये बोलता है कि वो मम्मी हुआ यूँ कि कुछ लोगों की तबीयत ख़राब हो गई तो ऑर्डर वापस आ गई, और साथ में ये कंप्लेंट भी आया है कि क्वालिटी में इशू था। अंतमा फिर तोशु को ये बोलती है कि हमारा खाना खाकर लोग बीमार कैसे पड़ गए, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, तूने खाने में सामान कौन सा यूज़ किया है, बता। तोशु फिर ये बोलता है कि क्या बताऊँ मम्मी, आप खुद तो घूमने के लिए निकल गई और मैं अकेले सब कुछ कर रहा था, लेकिन उसमें भी शाबाशी देने के बजाय थोड़ी सी गड़बड़ क्या हो गई मुझसे, तो आप मेरी जान ही ले लोगे क्या? इसलिए आप एक काम करो, आप वापस आओ, फिर बात करेंगे हम। ये बोलकर तोशु अचानक कॉल कट कर देता है। फिर अंतना बहुत गुस्सा हो जाती है और अंश को सारी बातें बताने लगती है और बोलती है कि हमें जल्द से जल्द वापस जाना होगा, लेकिन बिना आध्या के मैं कैसे जाऊँ यहाँ से, और वो भी तो जाने के लिए रेडी नहीं है, तो मैं क्या करूँ अब। फिर इसी बीच आश्रम के सारे बच्चे, व्यासशंकर सब रास्ते पे खड़े हुए होते हैं और आद्या वहाँ आती है और उसे सब कुछ बताते हैं कि कैसे गंगवानी ने उन लोगों को घर से निकाल दिया है। आद्या फिर गुस्से से गंगवानी के पास जाने लगती है, तभी व्यासशंकर उसे रोक देते हैं और बोलते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता बेटा, गंगवानी ने पेपर्स में हेरफेर कर दिया है, तो अगर आज के आज हमने उसे 10 लाख रुपये नहीं दिए तो आश्रम हमारे हाथ से चला जाएगा। फिर आद्या ये सुनकर अचानक वहाँ से चली जाती है और रास्ते में जाते जाते उसकी नज़र एक बच्चे पे पड़ती है जो सड़क पे काम कर रहा होता है और भीख मांग रहा होता है। तभी आद्या को उस बच्चे में आश्रम के सारे बच्चे दिखने लगते हैं जो कि भीख मांगकर खाना खा रहे होते हैं। फिर आद्या ये सब सोचकर बोलने लगती है कि घर हो या आश्रम, सर पे छत होना कितना ज़रूरी है वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। सड़कों पे तो गली के कुत्ते भी सर्वाइव नहीं कर पाते, तो मेरे बच्चे कैसे करेंगे? इसलिए कुछ भी हो जाए मेरे बच्चे सड़क पे नहीं आएंगे, इसलिए मुझे किसी भी हाल में आश्रम को बचाना ही होगा। फिर राही एक आदमी के पास जाती है और उसे बोलती है कि आप डांस शोज़ करते हैं ना, तो मैं दिन में 10-15 जितने भी आप बोलोगे उतने डांस करने को तैयार हूँ, पर प्लीज़ मुझे कुछ पैसे एडवांस में दे दीजिए। फिर वो आदमी कहने लगता है कि राही, नवरात्रि ख़त्म तो शो भी ख़त्म, तो सॉरी मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। फिर आद्या बहुत विनती करती है पर वो आदमी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर आद्या मायूस होकर जा रही होती है, तभी उसकी नज़र एक आदमी पे पड़ती है जिसके गले में सोने का चेन होता है। तो आद्या चाकू उठाकर उस सोने के चेन को चोरी करने का सोचती है, पर वो कर नहीं पाती और रुक जाती है और उस चाकू को फेंक देती है और बोलने लगती है कि ये क्या करने जा रही थी मैं, अगर मुझे जेल हो जाती तो बच्चों का क्या होता। हे द्वारकाधीश, मैं कहाँ जाऊँ और किससे मदद मांगूँ, कोई तो रास्ता दिखाइए। तभी आद्या के पास एक पैम्पलेट उड़कर आकर गिरता है जिसमें माँ लिखा होता है। तभी आद्या को अनुपमा की याद आती है और वो भागते हुए अनुपमा के पास आती है। फिर अनुपमा भी उसे अपनी तरफ भागते हुए देख बहुत खुश हो जाती है। फिर आद्या आकर ये बोलने लगती है कि आपकी मन्नत पूरी हुई और द्वारकाधीश ने आपकी सुन ली। मैंने ही आपकी मन्नत के पैसे से मोर पंख चढ़ाए थे और मैंने ही द्वारकाधीश से विनती की थी कि वो आपकी सारी मन्नत पूरी करें, तो देखिए अब पूरी हो गई, इसलिए मैं आपके साथ अहमदाबाद चलने के लिए तैयार हूँ। फिर ये सुनकर अनुपमा बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगाने वाली होती है, तभी आद्या उसे रोक देती है और बोलती है कि रुकिए, पर मेरी एक शर्त है कि मेरा ये आश्रम आपको बचाना होगा। मेरे लिए मेरा ये आश्रम ही सब कुछ है और इन बच्चों की दीदी, माँ, दोस्त जो भी हूँ वो सिर्फ मैं ही हूँ, इसलिए आप मेरे बच्चों के सर पर छत दे दीजिए, फिर मैं आपकी आंचल की छाया में आ जाऊँगी। इसलिए अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो वो बताइए, वरना दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। तो इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो ये था अनुपमा के आज के बुधवार वाले एपिसोड का अपडेट। ऐसे ही और लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।